ओके, एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन तो क्वेश्चन उसमें तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, और एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट भी है कि भाई ये पूछ रहा है कि दो सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब जैसे अगर कोई कॉइन है, दो 1 रुपए के या 2 रुपए के बिल्कुल एक्जैक्टली सिमिलर कॉइन है, तो वो एक के ऊपर एक रख सकते हैं हम। तो जब हम एक के ऊपर एक कोई फिगर को रखते हैं बिल्कुल एक्जैक्टली सेम आता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, तो ऐसे कह रहा है दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट, इमेजिन कर लो ये सर्कल है, ये दोनों बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है, कि इतने सेम है कि एक के ऊपर एक रखूं तो छुप जाए। ठीक है, मतलब एकदम सेम, और ये दोनों इनका सेंटर है। तो ये पूछ रहा है कि अगर उनके अंदर मैं कोई इक्वल कोड बनाऊं, इक्वल कोड्स, तो वो जो एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे, ये सेंटर ओ मान लो, इसको ओ डैश मान लो, तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगे वो भी इक्वल होगा। तो ये हमें प्रूव करना है। तो मान लो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ये दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर ओ डैश है। ठीक है, तो कॉर्ड्स बना रहे हैं, मान लो ये एक कॉर्ड है ए बी। ठीक है, और ये दूसरी कॉर्ड मान लो इस दूसरे सर्कल की क्या सी डी मान लो। ठीक है, तो ये कह रहा है ये जो कॉर्ड है जो सेंटर पे जो एंगल बनाएगी दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल में वो बराबर होंगे, ये प्रूव करना है हमें। तो मान लो ये बना रही है ए ओ बी, ये वाला एंगल, और ये बना रही है सी ओ डी, सी ओ डैश है ना दूसरे वाले सर्कल का सेंटर में, तो ये बना रही है सी ओ डैश, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। तो हमें यही प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। ठीक है, ये प्रूव करना है हमें। तो कैसे प्रूव करोगे? तो भाई देखो, हमें एक चीज तो पता है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश। समझ गए? ये दोनों सर्कल हैं, जो एक का सेंटर ओ है, एक का सेंटर ओ डैश है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब मैं समझा दिया, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, इतने सेम। इमेजिन करो ना, दो 1 रुपए के कॉइन है, उसको एक के ऊपर एक रखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। ऐसी फिगरों को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। ठीक है, तो चलो प्रूव करना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें पता है कि ए ओ, यहाँ पर ए ओ एक रेडियस है, ए ओ और सी ओ ये दोनों आपस में, या ओ सी बोल लो, ए ओ और ओ सी आपस में बराबर होंगे। क्यों? ओ सी डैश, सॉरी ओ डैश सी, ओ डैश है ना सेंटर, तो ए ओ और ओ डैश सी बराबर होंगे क्योंकि दोनों ही रेडियस है और कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके रेडियस बराबर होंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर है ना, बिल्कुल सेम फिगर है, तो रेडियस भी सेम होंगे। सिमिलरली ये वाला बी ओ और ये ओ डैश डी, ये भी रेडियस है, तो ये भी बराबर हो गए। और तीसरी चीज ए बी और सी डी, ये बोल ही रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि इक्वल कॉर्ड्स, तो ये भी बराबर है। तो ए बी और सी डी ये भी बराबर है। अब ये देखो, इसको ठीक से देखो, तो ये एस 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 ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्राइंगल ए ओ बी, ये पूरा ट्राइंगल, ये ब्लू वाला ए ओ बी और ये ग्रीन वाला सी ओ डैश डी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, बिल्कुल ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम कह सकते हैं कि एंगल, जब एस एस, हमने एस एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ डैश डी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो हम सीपीसीटी, एक चीज होती थी सीपीसीटी, पढ़ा ना हमने ट्राइंगल्स और लाइंस वगैरह वाले चैप्टर में, सीपीसीटी से हम ये बोल सकते हैं कि ए ओ बी और सीओ डैश बी, सीओ डैश डी बी जो एंगल है वो भी बराबर है। सीपीसीटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसका मैं एक बार जल्दी से रिवीजन देता हूँ। सीपीसीटी का मतलब ये होता है जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ना, तो उनकी फिर सारी चीजें कॉन्ग्रुएंट या इक्वल हो जाती है, सारी चीजें बराबर हो जाती है उनकी, उनका एंगल, उनकी लाइन, सारी चीजें। तो हमने ये प्रूव कर दिया एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से कि ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डैश डी ये तीनों कॉन्ग्रुएंट है। तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तब उनकी सारी चीजें बराबर हो गई, तो ये वाली चीज भी बराबर हो गई, ये जो एंगल है ए ओ बी और सी ओ डैश डी, और यही हमें प्रूव करना था, तो बस कर दिया हमने। समझ गए? इसको 2-3 बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का, और कह सकते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका। ये भी बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, गौर से सुनना। इसमें भी वही क्या रखा है कि दो सर्कल हैं जो कॉन्ग्रुएंट है, दो सर्कल हैं कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल सेम है, वो एक्जैक्टली उनकी एक एक चीज सेम है, मतलब रेडियस वेडियस सब तो कॉन्ग्रुएंट है। मान लो ये दो सर्कल हैं, एक का सेंटर मान लो ओ और एक का सेंटर मान लो ओ डैश। ठीक है, दो सर्कल है हमारे भाई, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, बिल्कुल सारी चीजें सेम, उनका रेडियस, शेप, सब कुछ। तो कह रहा है कि अगर उसके अंदर हमने उसकी जो कोड्स है, हम उसके अंदर कोड बनाए, मान लो इस वाले के अंदर हमने ये कोड बनाई, मान लो ए भी नाम दे दिया इसका हमने, ठीक है, और इस वाली के अंदर हमने ये वाली कोड बनाई, मान लो इसका नाम हमने सी डी दे दिया। ठीक है, तो हमने ये जो कोड बनाई और वो अगर सेंटर के साथ एक इक्वल एंगल बनाएंगे, मतलब ये सेंटर, ये वाली जो कोड है, ये वाले सर्कल की कोड ने एक सेंटर के साथ एक एंगल बनाया, ये वाला एंगल, एंगल ए ओ बी। ठीक है, तो ये, और इस वाली ने एंगल बनाया सेंटर के साथ सी ओ डैश डी, ये वाला एंगल।
तो ये कह रहा है कि गिवन है कि एंगल क्या गिवन है, एंगल AOB इधर रखा ना इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो एंगल AOB और एंगल CO'D ये दोनों बराबर दे रखा है। तो कह रहा है कि ये प्रूव करना है कि जो कोड है, यानी कोड कौन सी है, AB, इस वाले सर्कल की AB और इस वाले सर्कल की कोड CD, ये हम बराबर होनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है, AB इक्वल टू CD। तो कैसे प्रूव करेंगे भाई, ये तो गिवन ही है क्वेश्चन में कि एंगल AOB और एंगल CO'D ये दोनों क्या है, इक्वल। हम इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल CO'D, ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं ना दो अलग अलग, इनकी बात कर रहे हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल तो बराबर है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं OA, ये OA और CO'C ये दोनों भी बराबर है भाई, रेडियस है, मैंने कहा था दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं तो रेडियस वेडियस सब बराबर है। सिमिलरली ये OB ये भी रेडियस है और इसका O'D ये भी रेडियस है, तो ये रेडियस भी बराबर है। तो अब देखो ये तीन चीजों से हम ये दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कैसे, ये क्या है एंगल और ये क्या है साइड, ये क्या है साइड, तो SAS ये दो साइड और उनके बीच का एंगल, ये वाली साइड और ये वाली साइड और उनके बीच का एंगल, ये वाली साइड और ये वाली साइड और उनके बीच का एंगल, यानी कि SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल CO'D ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, हमने प्रूव कर दिया। और जैसे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनकी फिर सारी चीजें प्रूव हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब उन दोनों ट्रायंगल की जितनी भी कॉरस्पॉन्डिंग चीजें हैं वो सारी बराबर हो जाती है। तो हमने ये दोनों ट्रायंगल SAS से प्रूव कर दिया है। देखो ये एंगल तो गिवन ही है, उसके बाद दोनों रेडियस साइड, तो ये दो साइड उनके बीच का एंगल यानी SAS से हमने इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। और हमें प्रूव क्या करना था कि AB इक्वल टू CD, तो ये दोनों साइड भी हो गई CPCT से प्रूव, AB और ये CD, AB इक्वल टू CD बाय ये CPCT। अगर CPCT समझ नहीं आ रखा तो प्रीवियस चैप्टर देख लो, उसमें सब पढ़ा रखा है मैंने लाइंस वगैरह में और भी, ठीक है। तो CPCT से हम ये भी कह सकते हैं कि AB इक्वल टू CD, यानी ये वाली कोड और ये वाली कोड भी बराबर है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको ध्यान रखना है, इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, 2 ही क्वेश्चन है लेकिन इसको छोड़ना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे और क्वेश्चन आएंगे आपके, जो नहीं कि 10.2 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है तो 2 ही आएंगे, इससे रिलेटेड और हो सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।